हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे है दोस्तों कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, जो वाट का निशान है यहाँ पर क्या आएगा। जैसे देखिए 8 7 दिया है, 8 और 7, उसके बाद लिखा है 225, 3 4 49, उसके बाद 121 6 और यहाँ पे लिख दिया वाट। तो यहाँ पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे और भी दिया गया है दोस्तों, देखिए ये देखिए यहाँ पे वाट लिख दिया है और बहुत बड़ा दिया गया और 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इस श्रृंखला वाले अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। चाहे वो हरियाणा एसएससी हो, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के सामने। देखिए जैसे इस सीरीज दिया गया है, तो इस सीरीज सर कैसे हम लोगों का आगे बढ़ रहा है। तो देखिए तरीका की कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले क्या लिखा है सर, हम लोगों का ए लिखा है तो ए लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, जेड लिखा है, फिर कोमा दिया है। उसके बाद देखिए लिखा है सी, उसके बाद लिखा है एक्स, उसके बाद लिखा है एफ और उसके बाद लिखा है यू और फिर कोमा और उसके बाद लिखा है सर वाट। तो कैसे श्रृंखला बढ़ा हुआ है कैसे जानेंगे। तो तरीका देखिए कि कैसे चल रहा है सीरीज हम लोगों का। यदि ए से हम लोग सी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, ए से सी पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा। जैसे ही 2 जोड़ देंगे सी हो जाएगा। सी से यदि हम लोग इस पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, एफ पे, तो सर इस पे हम लोगों को 3 जोड़ना होगा। तो अगला देखिए ए से 2 3, तो अगला पता चल गया कि कितना जोड़ेंगे। यदि ये बहुत सारे स्टूडेंट के सर फिर 2 ही जोड़ेंगे, तो 2 ही जोड़ेंगे। तो एफ के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो एफ में 2 लेटर जोड़ देंगे तो जी एच। तो एच है क्या, नहीं है सर। तो इसका अर्थ है कि इस जगह क्या जुटेगा, हम लोगों का 4 जुटेगा। तो जैसे ही 4 जोड़ेंगे एफ में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का, जे आ जाएगा सर। यहाँ पे जो आएगा हम लोगों का जे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए फिर कैसे हम लोगों का सीरीज चला हुआ है। तो देखिए जेड से यदि हम लोग जाएंगे सर एक्स पे, जेड से जाएंगे एक्स पे तो कितना करना होगा, तो जेड से यदि हम लोग एक्स पे आएंगे तो देखिए -2 करना होगा। इस बार कितना लेटर करना होगा, -2। जेड से यदि हम लोग जाएंगे यू पे तो कितना करना होगा, तो सर -3 लेटर कर देंगे। देखिए यू के बाद यू में यदि 3 लेटर जोड़िएगा तो यू के बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए यू के साथ यू के बाद सर भी डब्ल्यू एक्स, तो 3 लेटर घटाए। अगला वही मतलब अगला देखिए इसमें भी 3 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही यू में 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर में आर हो जाएगा तो जे और आर होगा। तो अच्छा यहाँ यू में यदि हम लोग 3 लेटर घटा देंगे, ओ यहाँ पे 3 नहीं बल्कि यहाँ पे कितना घटेगा, 4 घटेगा। तो ठीक है सर,
तो जैसे ही 4 घटेगा u में से 4 लेटर घटा दीजिए, तो देखिए u में से 4 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो j और q आएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि सर a से c पे जाएंगे 2 लेटर, c से f में जाएंगे 3 लेटर और f से j पे जाएंगे तो पहले 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते गया लेटर। उसके बाद देखिए z से x पे जाएंगे 2 घटेगा, x से u में आएंगे 3 घटेगा, u से फिर अगला जो घटाएंगे 4, तो j और q हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने देखिए सीरीज से दिया गया, तो नंबर सीरीज से तो नंबर सीरीज से दिया गया तो सर कैसे करेंगे। तो तरीका देखिए कि हम लोग कैसे चल सकते हैं। नंबर सीरीज वाले प्रश्न में दिया गया है, पहले क्या है सर हम लोगों का, देखिए बहुत ही लंबा सीरीज दिया गया है लेकिन अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा कि इस तरीके के सीरीज वाले प्रश्न कैसे करेंगे। देखिए 4 है, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 11 है, उसके बाद हम लोगों का 17 है, उसके बाद हम लोगों का 22 है, उसके बाद यहाँ पे वाट है दोस्तों और यहाँ पे लिखा है 29 और अगला लिख दिया है 31 और अगला लिख दिया है दोस्तों हम लोगों का 32। तो ठीक है सर, इसी तरीके का सीरीज दिया गया है तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। यदि 4 से हम लोग पहले जोड़ से ही स्टार्ट करेंगे, 4 से 11 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 7 जोड़ना होगा। ठीक है सर, क्योंकि 7 में यदि 4 में 7 लेटर, अगला देखिए यहाँ पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 6 लेटर जोड़ना होगा। अगला देखिए यहाँ पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर 5 लेटर जोड़ना होगा। अगला देखिए यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, तो यही तो पता नहीं चल रहा है सर। तो अगला इस जगह पे भी कितना जोड़ेंगे ये भी नहीं पता चल रहा है। तो अगला इस जगह से जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे 29 से 31 तो 2 जोड़ेंगे और 31 से यदि 32 जाएंगे तो प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 1 जोड़ेंगे। तो देखिए आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा। क्या पता चल रहा होगा कि सर 7 जोड़े, 6 जोड़े, 5 जोड़े, तो इस जगह आप ना 4 जोड़ के एक बार देख लीजिए। अगर हो जाए तो 22 में यदि 4 जोड़ेंगे, तो 22 में यदि 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 26 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो इस जगह पे हम लिख देते हैं 26। 26 में फिर इस कितना जोड़ेंगे, जो 29, तो 3 जोड़ेंगे। देखिए एक सीरीज आपको मालूम चल गया कि सर 7 जोड़े, 6 जोड़े, 5 जोड़े, 4 जोड़े, 3 जोड़े, 2 जोड़े, 1 जोड़े। तो इस तरीके से करने के बाद कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। कि यहाँ पे क्या आएगा सर हम लोगों का 26 आएगा। 26 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे लॉजिक लगाएंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर y है, तो ठीक है सर y कर दिए। अगला है t, तो t कर दिए। अगला है p, तो p कर दिए। अगला है सर वाट, तो यहाँ पे वाट कर दिए और इधर लिखा है k। अब देखिए यहाँ पर आएगा तो आएगा क्या और कैसे चलेंगे, तरीका भी देखिए आप। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखिए सीरीज में हुआ है तो हुआ क्या है और कैसे बढ़ रहा है, घटते हुए बढ़ रहा है कि या बढ़ते हुए बढ़ रहा है। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे लग रहा है कि सर सीरीज ना घटा हुआ है। कैसे घटना, देखिए y से यदि आप t पे आइएगा, कभी भी इस तरह लेटर सीरीज वाले प्रश्न आए तो हमेशा याद रखिएगा कि कितने लेटर होते हैं सर हम लोगों का। कैसे बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर, 26 लेटर ABCD में कहने का मतलब 26 लेटर होता है। तो Z 26 में होता है, तो एक A में होता है। इसी प्रकार से B 2 में, C 3 में, D 4 में। इसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों कि अल्फ़ाबेट नंबर, कि सर अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो 26 लेटर, Z पे 26 लेटर होता है, तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। इस तरीके से नंबरिंग याद कर लीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। तो देखिए y से t पे आएंगे, तो सर y से t पे आएंगे तो कितना करना होगा, तो -5 लेटर कर दीजिए, t पे आ जाएगा। t में कितना लेटर करेंगे, जो p आ जाएगा, तो सर इस पे 4 लेटर करेंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो बहुत सारा हो सकता है सर -5 भी तो हो सकता है इस जगह, ऐसा थोड़ी है कि कुछ और होगा। तो ठीक है, अगर -5 ही करेंगे
तो देखिए इसमें यदि हम लोग 5 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11। तो 11 होता है के का, तो कहीं के आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। तो इसका अर्थ यहाँ 5 नहीं घटेगा बल्कि यहाँ पे 3 ही घटेगा। देखिए -5 -4 -3, तो p यदि इसमें घटा देंगे तो p में यदि घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो m हो जाएगा। इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों? मान के चलिए कि m अभी 3 घटाए। तो अगला देखते हैं सीरीज हम लोगों का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपली देखिए ना कि 3 लेटर p में से घटा देंगे तो क्या आएगा हम लोगों का? m आ जाएगा सर। तो m में भी 3 लेटर घटा देंगे तो देखिए ये 3 लेटर नहीं, अगला 2 लेटर तो 2k हो जाएगा। देखिए एक सीरीज चल गया 5, उसके बाद -4k, उसके बाद -3 -2। तो इस तरीके से m आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों और इसको आपको सजाना है। सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सजा सकते हैं? देखिए दिया गया भारत दिया गया है, बेंगलुरु दिया, और पेन पेपर लेके बैठना है और सॉल्व करते हुए चलना। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। बिल्कुल एक सेट प्रैक्टिस के तौर पर लेना है। देखिए तो दिया गया सर नीचे तो सार्थक क्रम में दर्शाना है। तो सार्थक क्रम का मतलब हुआ दोस्तों कि हम लोगों को जो है ना बढ़ते, एक तरीके से तो बढ़ते क्रम में आप सजा सकते हैं या इसको आप घटते हुए क्रम में भी सजा सकते हैं। तो कैसे हम लोग सजाएंगे? तो देखिए एक तरीका सजाते हैं कि कैसे सजा सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखिए ऑप्शन को यदि आप देखिएगा, ऑप्शन ने ऐसे ही समझिए कि सर पहले हम लोगों का क्या होगा? एशिया होगा, यानी कि एशिया यानी कि 3 नंबर पहले आएगा। एशिया में क्या आ जाएंगे दोस्तों? भारत आ जाएंगे। तो ठीक है सर, 3 का बाद 1 हो जाएगा। भारत के अंदर में क्या आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का? तो देखिए कर्नाटक की राजधानी कहाँ आ जाएंगे दोस्तों? बेंगलुरु। तो कर्नाटक ही हो जाएंगे, तो यानी कि 4 हो जाएंगे। और 4 के बाद फिर क्या आ जाएंगे दोस्तों? 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके का होगा 3 1 4 2। तो किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किए। देखिए पहले एशिया आएगा, एशिया के अंदर में भारत आ जाएंगे, भारत के अंदर में कर्नाटक आ जाएंगे, और कर्नाटक की राजधानी है तो कर्नाटक के अंदर में आएगा बेंगलुरु। इसीलिए इस तरीके का क्रम में होगा सर। तो ऑप्शन नंबर ये 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि 3 1 4 2 क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दिया गया है कि बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न है, क्योंकि टीसीएस आजकल इसी तरीके के लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करें और बिल्कुल हम लेटेस्ट पैटर्न ही करा रहे हैं। 6 का संबंध यदि देखिए 216 है, 7 का संबंध देखिए 343, 512 का संबंध देखिए यहाँ पे लिखा है कि 512 का संबंध हम लोगों का दिया गया है। उसके बाद हम लोगों का देखिए 6 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद हम लोगों का 9 का संबंध यहाँ पे दिया गया दोस्तों, और इधर हम लोगों का लिखा है 729 और इधर लिखा है 8। तो अगला कौन सा आएगा सर हम लोगों का? तो देखिए तरीका बताते हैं कि कौन सा आएगा हम लोगों का। तरीका को आपको समझना है दोस्तों, बिल्कुल रटने का प्रयास नहीं करना है। देखिए हम लोग अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कैसे लिखा और क्या तरीका लिखा है, तो देखिए आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं कि कैसे हम लोगों का लिखा है और क्या अप्रोच यहाँ पे लिया है उसने। देखिए यदि 6 अब प्लस किया है दोस्तों हम लोगों का इस तरीके से, यहाँ पे समझिए कि 216 लिखा है। तो 216 का हम लोग कैसे लिखा है सर? 216 जो आया है तो वहाँ पे कैसे आया है? तो सिंपली हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो 6 का क्यूब ही हम लोगों का क्या होता है? 216 होता है। तो एक तरीका हमको मालूम चल गया कि 6 का क्यूब करके और उसने क्या लगा दिया दोस्तों? रूट लगा दिया है। यानी कि ये देखिए 6 का यदि आप क्यूब यहाँ पे समझा देते हैं कि 6 का क्यूब का मतलब 6 को यदि आप 3 बार गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा। 3 बार गुना कीजिएगा 216 आ जाएगा। तो वही 216 देखिए यहाँ पे लिखा और 6 का देके, तो उसी प्रकार देखिए 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 343 होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार 8 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 512 होगा। और सिर्फ रूट के अंदर में डाल देना और कुछ भी लॉजिक यहाँ नहीं लगाना है
कि सर 8 का क्यूब 512 होता है। 8 को यदि हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 512 हो जाएंगे। 8 गुना 8 की जगह 512। उसी प्रकार 9 को देखिए 3 बार गुना करेंगे 729। तो अगला क्या आएगा? तो सर अगला हम लोग समझ गए कि क्या आएगा। सिंपली अगला क्या आएगा? 10 आएगा। यहाँ पे जो वाट लिखा है तो इस जगह पे हम लोगों का 10 आ जाएगा और प्लस कर देंगे। और इधर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, जैसे ही हम लोग प्लस कर देने के बाद 10 का क्यूब क्या होता है हम लोगों का? तो 1000 होता है। तो यहाँ पे 1000 हम लोग ऐसे कर देंगे, बस आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। लेकिन पहले ही देखते बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो तरीका काफ़ी आसान है इस तरीके के प्रश्न करना। देखिए इसको रूट को बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो 10 1000 कहाँ मिल रहा है सर हम लोगों का? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। कि सिंपल दिया गया हम लोगों का कि सर 6 का क्यूब 216 सिर्फ रूट के अंदर किया और कुछ भी नहीं किया है। 7 का क्यूब 343 रूट के अंदर कर दिया। 8 का क्यूब 512 रूट के अंदर कर दिया। अगला है 9 का क्यूब 729 रूट के अंदर। उसी प्रकार 10 का क्यूब 1000। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, देखिए कह रहा है क्या कि यदि 46 छात्रों में रम्या का रैंक 22वां है तो अंतिम छोर से उसका रैंक कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों। इसका ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा यही ट्रिक जो सबसे ज्यादा बार इस तरीके के सवाल रिपीट हुए हैं। कि देखिए कुल बराबर, क्या याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर जो होता है हम लोगों का, कुल बराबर सूत्र याद रखिएगा कि ऊपर क्या कर दीजिएगा दोस्तों, ऊपर आप प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का नीचे, यानी ऊपर प्लस क्या दोस्तों नीचे। तो ठीक है सर, ऊपर प्लस हम लोग नीचे कर दिए। तो ऊपर प्लस नीचे, अब माइनस क्या कर दीजिएगा 1। हमेशा या तो कुल बराबर सूत्र क्या रख सकते हैं दोस्तों, एक फार्मूला और भी होता है कि कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां -1। खाली ऊपर की जगह दायां लिख सकते हैं, नीचे की जगह बायां, या इधर उधर भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं जरूरी है कि नीचे को ऊपर के जगह पे लिख सकते हैं और ऊपर के जगह क्या लिख सकते हैं, नीचे। तो कोई ज्यादा अति नहीं, अब -1 आप कर दीजिएगा, बस आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। कैसे सर? तो हम ये भी बात बता देते हैं, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं कि कुल बराबर सूत्र जो है ना ये भी होता है। और हम पार्ट वाइज करा रहे हैं, तो अब पिछले पार्ट में बता भी चुके हैं कि कुल बराबर दायां प्लस बायां, अब माइनस क्या कर सकते हैं दोस्तों 1। कौनो फार्मूला लगा दीजिएगा, यही आंसर आएगा। ये दोनों फार्मूला में कोई भी फार्मूला आप लगा दीजिए कि कुल बराबर सूत्र सर दायां प्लस बायां -1 कर दीजिएगा, यहाँ -1 आखिरी में, तो वही आएगा। कैसे सर? तो देखिए हम करके भी दिखा देते हैं आपको कि कुल के जगह कितना है, 46 है, 46 लिख देंगे बराबर। देखिए कह रहे हैं कि उसका रैंक ऊपर से, यानी कि उसका रम्या का जो है यानी ऊपर से वो दिया गया है, तो अंतिम छोर का मतलब हुआ कि दोस्तों नीच में अंतिम छोर। ठीक है सर, तो नीचे का दिया गया है, नीचे से निकालना। अंतिम का मतलब हुआ कि नीचे, तो ठीक है सर नीचे से निकालना, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको सिर्फ समझने का प्रयास करना है। देखिए 46 हो गया बराबर, तो 22 में यदि 1 घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का 21 हो जाएगा। अब प्लस इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का नीचे हो जाएगा सर, तो नीचे हो गया, तो ठीक है। तो देखिए 46 में इधर क्या कर लेंगे दोस्तों, 46 में हम लोग 21 घटा दीजिए, तो उधर ले गए माइनस में हो गया, इधर बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा नीचे। एकदम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं कि -21 कैसे हुआ, तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस। यहाँ पे अब कर देते हैं, तो देखिए 46 में 21 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का क्या होगा 25। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा ट्रिक है क्या कि कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1, ये ट्रिक ही है। या कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां, आप दायां के जगह बायां भी लिख सकते हैं और बायां के जगह दायां, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको -1 कर देना है, आंसर आपका निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोगों के सामने कह रहा है कि कुछ कागज जो कलम है, तो ठीक है सर, यदि हम लोगों का कुछ कागज जो है कलम दिया गया है, तो ठीक है सर, कुछ कागज कलम है तो बना लेते हैं।
देखिए सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे क्या, कागज। तो ठीक है सर, जैसे ही हम लोग कागज लिख देंगे, कागज, ठीक है, यानी कुछ कागज जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत जाना चाहिए दोस्तों, कलम के अंतर्गत जाना चाहिए। तो ठीक है सर, इस जगह से क्या कर देते हैं, कुछ कागज हम लोगों का कलम कर देते हैं। यहाँ पे लिख दिए कि कुछ कागज हम लोगों का क्या है, कलम है। तो ठीक है सर, जैसे ही हम लोग कुछ कागज जैसे ही हम लोग कलम कर दिए, अगला करा है कि सभी पेंसिल जो है कलम है, यानी कि जितना भी पेंसिल है तो कलम है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोगों का एक तरीका हो गया कि कैसे करेंगे। तो देखिए तरीका कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले इस तरीके का डायग्राम बना लीजिए, आप बड़ा जैसा इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है सर। यानी कि वो बोला है कि कुछ कलम हम लोगों का किसमें अंतर, कुछ कागज जो है कलम और सभी पेंसिल। तो पहले यहाँ पे देखिए अभी डायग्राम बना देते हैं। पहले यहाँ पे लिख देते हैं सर हम लोगों का पेंसिल, लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, पेंसिल। अब पेंसिल इसको छोटा सा ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों हम लोगों का कलम। तो देखिए अब हम लोगों का डायग्राम बन गया, कि हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का डायग्राम बन गया। तो ठीक है सर, डायग्राम बन गया, यानी कि हम लोगों का कुछ कागज कलम है और सभी पेंसिल जो है कलम है। तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए अब निष्कर्ष इसका निकालिए। तो कह रहा है कि कुछ कलम हम लोगों का पेंसिल है। तो देखिए कुछ कलम के अंतर्गत में पेंसिल आ रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि इतना बड़ा जो गोला है वो किसका है, तो पेंसिल कलम का है। तो साफ साफ कह रहा है कि कुछ कलम जो है पेंसिल है। तो देखिए इतना सा इसका कलम के हिस्सा में से इतना सा हिस्सा किसका है, पेंसिल का। तो एक नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या दिया गया, तो दूसरा नंबर दिया गया हम लोगों का कि कुछ कलम कागज है। तो देखिए कलम का कुछ हिस्सा हम लोगों का किसके अंतर्गत गया है, कागज के अंतर्गत गया है। तो इस तरीके से गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा तरीका, आप फिर से यदि नहीं समझे तो फिर से समझ सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं सर हम लोग। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलम, तो ठीक है सर यहाँ पे कलम लिख दिए। देखिए अब समझिए, कह रहा है कि निष्कर्ष को पढ़िए, कुछ कलम पेंसिल है। तो देखिए पेंसिल कुछ हम लोगों का बोल रहा है कि कलम जो है पेंसिल है। तो कुछ कलम, कलम का इतना बड़ा हिस्सा में से हम लोगों का कुछ हिस्सा किसका है, तो पेंसिल का है। इतना सा हिस्सा किसका है दोस्तों, पेंसिल का है। इस वजह से एक नंबर सही होगा। दूसरा बोला है क्या, दूसरा में देखिए, दूसरा में कह रहा है कि कुछ कलम कागज है। तो कलम का कुछ हिस्सा देखिए ये कागज में यहाँ पे गया है कि नहीं, तो गया है सर, इसीलिए हम लोगों का ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का काफी लेटेस्ट पैटर्न है कि यदि मॉल जो है बाजार के 250 करें, कि यदि मॉल जो है 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, तो कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पे हम लोगों का बाजार लिख लीजिए, ठीक है सर। तो जैसे ही इस जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, बाजार लिख देते हैं। यहाँ पे बाजार हो गया, देख लीजिए ये बाजार हम लोगों का लिख लिया। करें कि मॉल जो है, करें मॉल बाजार के 225 मीटर उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम अब कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए आपको बता देंगे। यहीं पे क्या कर दीजिए, आप चार दिशा बना दीजिए, ठीक है सर। इस तरीके का हम लोगों का क्या हो गया, चार दिशा। बाजार के बीच में ही क्या बना दिए दोस्तों, चार दिशा बना दिए, बाजार लिखे चार दिशा। तो अब यहीं से करें उत्तर पश्चिम, तो आप जानते होंगे सिंपली कि ई साइड को हम लोग क्या बोलते हैं सर, पूर्व बोलते हैं। ई साइड में जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम में हो जाएगा। ई साइड में ऊपर में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का, दक्षिण हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो यदि हम लोगों से कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम क्या होगा, तो यही वाला दिशा होगा, यानी कि बाजार से ई साइड दिशा में हो जाएगा। यानी कि 250 हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से दे देंगे 250, ठीक है सर। तो 250 जैसे ही लिख दिया, और क्या है हम लोगों का, तो मॉल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए मॉल, ठीक है सर। यहाँ पे हम लोगों का क्या है, मॉल है।
देखिए किस तरीके का प्रश्न घुमाया और काफी लेटेस्ट है, तो मॉल है, ठीक है। अगला देखिए फिर कह रहा है क्या हम लोगों का, अब जो है बाजार से 250 मीटर में क्या है स्कूल, और दक्षिण पश्चिम। तो बताइए दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होगा, ये वाला जो दिशा है देखिए यहाँ दक्षिण पश्चिम होगा, तो यहाँ से कर देंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। और यहाँ भी वही है 200 कितना हम लोगों का 50 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों हम लोगों का स्कूल है, तो स्कूल बना देंगे, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हो गया, स्कूल हो गया। तो अब कह रहा है क्या, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है सर हम लोगों के सामने, तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों के सामने पूछ रहा है क्या कि स्कूल मॉल से किस दिशा में, जहां से लगा रहेगा तो वहीं से आपको फाइंड करना है। तो कह रहा है कि मॉल से किस दिशा में, तो यहाँ से 21 दिशा में आपको नजर आए, तो नीचे वाला दिशा क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है, तो दक्षिण आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं कि मॉल जो है बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, बाजार लिख लिए, वहाँ पे 4 दिशा बना लीजिए, उत्तर पश्चिम किधर होगा, तो ये बीच में ही देखिए यहाँ पे बना के भी बताएं कि उत्तर पश्चिम ये वाला दिशा ही देखिए बना रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम कर दिया। उधर से फिर इधर कर दिए कि बोला दक्षिण पश्चिम 250, तो देखिए यहाँ पे भी दक्षिण पश्चिम हम लोगों का इधर आ गया। इधर कर देने के बाद हम लोगों का कर है मॉल से किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, यानी कि लुप्त संख्या वाले। करें कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए करने का हम लोगों का क्या है कि दिया गया जैसे 225 लिखा है, तो कैसे लिखा है 225, 8 लिखा है, 7 लिखा है, तो क्या जोड़ के हम लोगों का इतना आएगा, गुना करके भी नहीं आएगा सर, ये दोनों को अगर कुछ भाग करेंगे तो भी नहीं आ पाएगा, तो फिर आखिर कैसे लिखा है। तो देखिए तरीका बताते हैं कि इसको कैसे लिखा है। पहले यही सोचेंगे क्या जोड़ घटा के हो रहा है, गुना करके, भाग करके, या हो सकता है स्क्वायर करके दोनों संख्या को जोड़ के लिखा होगा, या क्यूब भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि इन दोनों संख्या को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, यानी कि 8 प्लस क्या कर दिया है दोस्तों हम लोगों का 7 कर दिया है। तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 8 7 क्या हो जाएंगे दोस्तों 15 हो जाएगा। और इसी 15 का क्या कर दिया उसने, स्क्वायर कर दिया, तो 15 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 225 होता है, क्योंकि 15 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों संख्या को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इसका स्क्वायर दे दिए 3 प्लस क्या 4, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों का 49 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 49, ऊपर में जो गया है वही 49 आया, तो उसी तरीके से इसका कर दीजिए सर। तो देखिए अगला हम लोगों का लिखा है 6 प्लस, यहाँ पे है दोस्तों हम लोगों का वाट, यहाँ पे क्या लिखा है वाट, ठीक है सर। तो 6 लिखा है और अगला वाट, और आना चाहिए हम लोगों का स्क्वायर करके, यानी कि जोड़ेंगे इस जगह क्या सर, और उसका स्क्वायर करके कितना आना चाहिए हम लोगों का 121 आना चाहिए। तो आखिर 6 में कितना जोड़ेंगे और स्क्वायर करके हम लोगों को 21 आएगा। तो देखिए वाट के स्थान पर यदि दोस्तों हम लोग ऐसे कर देंगे कि सर 6 प्लस, यहाँ मान के चलिए कि ऐसे ही देखिए 6 प्लस वाट के स्थान पर 5 रख देते हैं, तो जैसे ही 6 5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 का आपका स्क्वायर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, वाट के स्थान पर रखे हैं, यहाँ पे क्या रखे दोस्तों वाट के स्थान पर एरो देके बता रहे हैं कि 5 रखे, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, तो वाट के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। तो 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या किए, सिंपल था कि सर नीचे वाला जो 2 संख्या दिया है, जैसे ये देखिए 8 और 7 दोनों को जोड़ लीजिए, 8 7 15 का स्क्वायर कर दीजिए 225 आएगा, 4 3 को जोड़ दीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए 49 आ जाएगा। उसी प्रकार 6 और क्या जोड़ेंगे जो कि 121 हो जाएगा, तो सर 6 और 5 जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121। करके भी बता दिए, आप समझ सकते हैं, जहाँ भी कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि 10वां नंबर क्वेश्चन पे देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर यहीं पे क्या आएगा। तो अब वीडियो को आप कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि यहाँ पे आएगा तो आएगा क्या।
तो तरीका देखिए हम लोगों का यहाँ पे क्या आ सकता है, कैसे चलेंगे, या तो कभी भी इस तरीके का है तो या तो इधर से चल दीजिए, जोड़ के घटा के गुना करके देखना है कि आखिर कैसे हो रहा है, या आप इधर से चल सकते हैं। जैसे भी चलिए आपको सोचना है क्या क्या करेंगे जो आ सकता है। तो देखिए तरीका क्या क्या करके हम लोगों को आ सकता है, क्या करेंगे, इधर से दोस्तों हम लोग जोड़ते हुए जोड़ते हुए चलते हैं। देखिए एक यहाँ पे हुआ क्या, और देखिए 1 + 3 आप प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अगला उसी प्रकार से इसमें जब चलेंगे नीचे, यानी कि देखिए 2 प्लस हम लोगों का 1 प्लस क्या दोस्तों 6, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा। अगला वाला में भी ऐसे ही चल दीजिए, तो देखिए 3 है, उसके बाद है प्लस 1 है, प्लस क्या है दोस्तों 5, तो देखिए 5 3 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, बिल्कुल सर। तो अगला वही करेंगे, 1 + 7 प्लस यहाँ पे 8 है, और जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखिए 1 + 7, आखिर इस 8 के स्थान पर क्या रखना होगा जो कि 9 हो जाएगा। तो देखिए 7 1 8, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो हम लोगों का जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या 7 8 1 9, तो 8 के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, कैसे किए सर, यानी सब संख्या को जोड़ के 9 हो रहा है, सब संख्या को जोड़ के 9 हो रहा है, सब संख्या को जोड़ के 9 हो रहा है, सब संख्या को जोड़ के, तो 8 के स्थान पर 1 रखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे दिया गया है। अब यही तो हम लोगों को समझना है कि यहाँ पे आएगा तो आएगा कैसे, और कैसे लिखा है सर। तो देखिए तरीका बता दें, कभी भी प्रश्न आए तो आप दो ही तरीके, या तो आप इधर से सोचिए या तो आप इधर से, दो ही तरीका है। तो देखिए इधर से चलेंगे नीचे तरफ से, यदि हम लोग चल रहे हैं अभी किधर से चल रहे हैं, नीचे तरफ से, तो देखिए 5 6 में 5 4 कितना हो जाएगा 9, तो 6 नहीं आ पाएगा, या 6 कुछ करके भी हम लोगों का 9 नहीं आ रहा। तो इधर से, अब इधर से जब नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कि इधर से जब नहीं हुआ तो हम लोग इधर से चल देते हैं, यानी कि इस तरीके से चल देते हैं। देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे हुआ है। देखिए सबसे पहले है 4, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 8, और उसके बाद लिखा है 16, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 32 लिखा है, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा है 5, थोड़ा गैप लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 5, इधर लिख देते हैं दोस्तों 15, ठीक है सर 5, उसके बाद 15, और यहाँ पे लिखा है 8 135, ठीक है। और नीचे वाला का हम लोग यहाँ, यानी कि देखिए इसका वाला कॉलम इस जगह लिखे हैं, इसका वाला कॉलम इस जगह लिखे हैं, और इसका वाला कॉलम हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए 6 है, उसके बाद हम लोगों का 24 है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 96 है, और उसके बाद लिखा है 384, तो यहाँ पे लिख देते हैं 384, ठीक है सर। तो देखिए कॉलम लिख देने के बाद अब आपके सामने कर रहे हैं, देखिए हुआ क्या है। देखिए 4 से यदि 8 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का गुना कितना करना होगा, 2 गुना करना होगा। 8 से यदि 16 पे जाएंगे तो गुना कितना करना होगा, 2 करना होगा। तो ठीक है सर, हम लोग 2 गुना कर दिए। सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, गुना 2। देखिए 16 से यदि 32 में जाएंगे तो हम लोगों को गुना कितना कर देना होगा, 2 कर देना होगा, ठीक है सर। देखिए 2 से गुना हो रहा है, उसमें 2 से गुना हुआ, सब संख्या में 2 से, इसमें देखिए किस से गुना हो रहा है, तो इसमें देखिएगा तो 5 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15, 15 से अगला वाला में 3 से ही गुना करना है, तो 15 क्या हो जाएंगे दोस्तों 45। तो वाट के स्थान पर यदि हम लोग 45 लिख देंगे, और 45 में यदि हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 45 क्या हो जाएगा 135, ठीक है सर। तो अगला देखिए 6 से यदि 24 में जाएंगे तो किससे गुना करना होगा, 4 से। 24 में भी गुना कर देंगे दोस्तों हम लोग 4 से, क्या हो जाएगा 96, और 96 से यदि इसमें 4 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का 384। तो देखिए एक सीरीज चल गया हम लोगों का कि सर ऊपर वाला में 2 गुना हुआ है, इसमें 3 3 4, तो वाट के स्थान पर क्या आएगा 45 आएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे लॉजिक लगा सकते हैं।
कि सिंपली देखिए यहाँ पे 4 से 8 गया, 2 से गुना हुआ, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अगला देखिए 5 दिया 15, तो अगला 3 से गुना होगा तो 15 दिया क्या हो जाएगा 45। अब 45 में 3 से गुना कर देंगे। अगला देखिए नीचे वाला में 4 से गुना हुआ, किससे हुआ है दोस्तों 4 से, यानी ऊपर वाला में सब में 2 से गुना, इसमें सब में 3 से गुना, इसमें किससे गुना हुआ है 4 से। तो इसी तरीके से यहाँ करके भी बता दिए, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए शब्दों में दिए गए क्रम के अनुसार रखना है। तो ठीक है सर, क्रम के अनुसार रखना है तो हम लोग कैसे रख सकते हैं क्रम के अनुसार, तो देखिए तरीका कैसे रख सकते हैं क्रम के अनुसार। सबसे पहले देखिए इस तरीके कभी भी प्रश्न आया तो आपको वही हमेशा सोचना कि सबसे पहले ABCD में हम लोगों का कौन आता है। सबसे पहले यहाँ सोचना है दोस्तों कि हम लोगों का लेटर कहाँ से शुरू होता है, A से लेकर कितना तक होता है, Z तक होता है। तो इस तरीके से देखना ABCD में पहले कौन लेटर आता है, A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, D, इसी तरीके से Z तक चलते रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का सबसे पहले क्या आएगा, तो N और E दिया गया, यहाँ NA दिया, यहाँ भी NA दिया है। तो पहले N के बाद E आएगा कि A आएगा, तो A आएगा। उसके बाद देखिए A के बाद U है, यहाँ A के बाद V है, इसमें तो E आ गया, तो इसको पहले छोड़िए, इसको क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए। E सब में देखिए N के बाद A यहाँ पे A आ रहा है, तो A के बाद V, उसके बाद यहाँ U, और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों V। तो पहले हम लोगों का V आएगा कि U आएगा, तो U वाला आएगा तो थर्ड वाला से स्टार्ट होगा। तो देखिए थर्ड वाला से स्टार्ट होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन हम लोगों का ऐसे कट गया कि सर शुरू कहाँ से होगा। देखिए पहला तो हुए N के बाद E आ गया, यहाँ N के बाद देखिए A आ रहा है, A आ रहा है, A आ रहा है, A के बाद देखिए इसमें V और इसमें U, तो यही होगा। उसके बाद देखिए ठीक है सर E सजा दिए, उसके बाद देखिए फिर क्या आएगा, तो NA तो हो गया, थर्ड वाला तो हो गया। अब ये दोनों 3 से अब कोई मतलब ही नहीं रहा, 3 वाला हो गया। अब इसमें चेक कीजिए, यानी कि N के बाद A है तो इसमें देखिए दूसरा और चौथा नंबर में तो V, उसके बाद I और A। तो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, A आएगा पहले, तो हम लोगों का 4 वाला होगा, यानी कि 4 वाला होगा तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 3 और 4 वाला। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 2 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कि 3 के बाद हम लोगों का क्या आएगा 4 आएगा। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए 3 के बाद और इसमें 4 नहीं दिया गया है, तो एक ही ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है कि पहले आपको देखना है कि कौन, देखिए N तो सब में कॉमन है, तो N को क्या कर देंगे हटा देंगे। E है, उसके बाद यहाँ A है, यहाँ A है, तो A से अब मतलब रहा, इसीलिए इसको पहले ही काट देना है। तो A रहा तो A छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए A के बाद इसमें V है, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर में U है, तो पहले 3 वाला से स्टार्ट ना होगा, कहा है कि हम लोगों का U पहले आता है ABCD में, उसके बाद ना V आएगा, इसीलिए हम लोग इसको और इसको काट देता। पहले 3 नंबर हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा, तो 3 नंबर इसको ले लीजिए। अब देखिए 3 नंबर ले लिए, तो अब देखिए N के बाद यहाँ E आ रहा है, यहाँ A आ रहा है, तो पहले A वाला में क्लियर करेंगे, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, सिंपल सा करा है कि विषम की पहचान करें। तो विषम में पहले देखेंगे संख्या में कि विषम कैसे है। देखिए चारों ऑप्शन को जैसे देखेंगे, यदि पहले देखेंगे क्या स्क्वायर है, यदि अभाज्य संख्या या सम संख्या, विषम संख्या, इसी तरीके का लॉजिक इसमें लगाते हैं। तो देख रहे हैं कि सर पहले ऑप्शन स्क्वायर है, बाकी कोई हम लोगों का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सर स्क्वायर है, बाकी कोई नंबर स्क्वायर नहीं। सम, विषम, अभाज्य संख्या, स्क्वायर, क्यूब, ये सभी देखना होता है विषम संख्या वाले प्रश्न में। तो पहले हम लोगों का स्क्वायर हो गया, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, दिए गए समूह में विषम की पहचान है। तो कभी भी लेटर में दिया रहे तो हमेशा आपको जो तरीका बता रहे हैं पहले यही तो लॉजिक लगाना। तो देखिए Z से यदि हम लोग जाएंगे सर X में, तो ठीक है सर, यदि हम लोग Z से जाएंगे X में तो देखेंगे कि क्या हुआ है। तो Z से X में जाएंगे तो कितना घटाना होगा, तो 2 घटाना होगा, इसमें कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे। X से यदि V पे जाएंगे तो कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे, और V से यदि T में जाएंगे दोस्तों तो -2 करेंगे। देखिए Z से X में 2 सब में माइनस कर दे। S से यदि आप Q पे जाइएगा कितना माइनस करना होगा 2 करना होगा। Q से यदि O पे जाएंगे तो -2, और इस पे भी क्या करना होगा -2 करना होगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी कर दीजिए -2, इसमें भी कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का। तो देखिए W से हम लोगों का इसमें आएगा तो -2, इसमें भी -2, लेकिन यहाँ पे देखिए
एस से यदि हम लोग पी पे आ जाएंगे दोस्तों, तो एस से पी पे आएंगे तो हम लोगों के यहाँ पे माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। तो ठीक है, अगला देखिए एम से के पे जाएंगे तो कितना करना होगा, -2, के से आई तो -2, आई से जी तो -2, सब में -2, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे देखिए -3 क्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से घटाइएगा कि डब्ल्यू में से यू आया तो 2 लेटर, यू से एस में जाएंगे तो 2 लेटर, लेकिन एस से पी में जाएंगे दोस्तों कितना लेटर, 3 लेटर, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए सबसे आसान बताते हैं। पहले तो देखेंगे कि कैसे लिखा है, तो जो तरीका बता रहे हैं पहले आप ऐसे ही चलिएगा। देखिए 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9, 8 और 1 9, यहाँ देखिए 6 3 9, 7 2 9, उसी प्रकार देखिए 3 2 5, उसके बाद दोस्तों 4 1 5। अगला देखिए 8 2 हम लोगों का कितना हो रहा है, तो यहाँ 8 2 10 हो रहा है, और अगला देखिए 9 2 क्या हो रहा है दोस्तों, 11 हो रहा है। तो इस तरीके से तो सर यहाँ हम लोगों का लॉजिक नहीं बन पाएगा, तो फिर हम लोगों का फिर कैसे बनेगा, तो देखिए तरीका देखिए कि हम लोगों को जब इस तरीके से नहीं हुआ तो कैसे सोचेंगे, तरीका देखिए। तो कौन सा हम लोगों का अलग हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, देखिए आपको तरीका भी बता देते हैं कि 4 + 5 करेंगे, इधर करेंगे दोस्तों हम लोगों के 1 + 8 करेंगे, तो देखिए दोनों बगल जोड़ने के बाद 4 5 9 हो जाएगा, इधर भी हम लोगों का 9 आया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जैसे देखेंगे कि 3 + 6 अब बराबर इधर 2 + 7, तो जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 9, इधर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7 2 9। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कर देंगे 2 + 3 अब बराबर 1 + क्या कर देंगे 4, तो देखिए 3 2 हम लोगों का हो जाएगा 5, और 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 5। लेकिन यहाँ पे जैसे करने जाएंगे देखिए 8 और 2 क्या हो जाएगा, तो जैसे जोड़ेंगे तो 8 2 इधर हो जाएगा दोस्तों 10, अब बराबर इधर जैसे करेंगे तो 2 + 9 तो क्या हो जाएगा 11। तो इसीलिए देखिए ये बराबर नहीं हुआ, बाकी दोनों बगल का जोड़ने के बाद हम लोगों का हो रहा है, यानी कि 4 5 1 8 दोनों को जोड़ेंगे देखिए 9 9 हो जा रहा है। इसी प्रकार 6 3 7 2 जोड़ेंगे 9 9 हो जा रहा है, 3 2 5 1 4 इसको भी जोड़ेंगे देखिए दोनों बगल 5 5 हो रहा है। लेकिन ये वाला संख्या हम लोगों का बराबर नहीं, इधर जोड़ेंगे 10 इधर 11, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।